मुझे और कुछ नहीं, मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, विधायक रहा, मंत्री रहा। आज मुझे इस बात की दुख भी होता है कि जिस पार्टी से मैंने इतने चुनाव लड़े, इतनी बार मंत्री भी रहा, आज उसकी हालत है कि 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित दिल्ली में है, एक भी सीट नहीं। कांग्रेस एक सीट ही जमानते जब हालत ये है तो लक्षिता है नठा होंगे। तो फाउंडेशन स्टोन पूरे मेरे मुख्यमंत्री जी ने, ठाकुर जयराम जी ने रखा। वर्तमान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसको पूरा नहीं करेंगे। पता है, मुझे नहीं पता कि सरकार की हालत आपको पता है। सरकार की हालत ये है कि 4-4 महीनों से ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। तनख्वाह जो है, यदि मुख्यमंत्री से मैंने पूछा तो खुद कह रहे थे कि मुझे नहीं उम्मीद है कि अगले महीने में तनख्वाह दे पाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि जिसने एस्टिमेट बनाया है और ये सड़क नहीं बनी, तकनीकी सहायक को, उसको मैं कहूँगा सरकार को सस्पेंड करो उसको। आप कैसे बन रही है उसकी, कैसे वो बना रहा है इसको तकनीकी सहायक इसको। अब लच्छित भी नाराज हो गए मेरे से पीछे इसी बात के लिए कि 15 लाख रुपए मेरा ले गए। भाई 15 लाख रुपए ले गए हैं, मुझे मैं सोचा 15 लाख ही ग्राउंड लाना होना इन्हें बनाना, मैं भी देता पैसा। अब 15 लाख का लाए थे इटका जी ले करना, आज क्या हालत है उस ग्राउंड की बताओ। सरकार को मैंने पूछा, मैंने कहा तुझसे जो बड़ी बड़ी बातें की थी आपने कहा हम 300 यूनिट बिजली देंगे, हम ये करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा मुझे तो पता की हालत ही है हमारी। अब नेशनल हाईवे का काम जो है पीछे भी रुका रहा, क्योंकि ठेकेदार और दूसरे कंपनी की अपनी लड़ाई की वजह से काम रुका रहा। अब इस काम को गति है और इसमें कहा है कि हम मार्च अप्रैल तक मंडी से कोटी तक जो है इसको पक्का करने की जो है आश्वासन तो दिया है। और मुझे लगता है कि अब काम भी चला हुआ और इसके आश्वासन के ऊपर मार्च अप्रैल तक या मई तक जो है ये हमारी सड़क पक्की हो सकती है। और एक बेहतर सुविधा हमें मंडी से कोटली तक जो है और आगे तक भी बढ़ रही है, आगे भी काम चल रहा है। परंतु एक रूपरेखा पंडित सुखराम जी के माध्यम से जो इन्होंने काम शुरू किया था, इसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा काम है कि जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, क्योंकि परसों चौथ हुई बाजार की मैं कोटली की बात कर रहा था, एक मदन लोगों ने एक अफवाह शुरू कर दी कि महाराज अनिल शर्मा तो अब कोटली का कॉलेज बंद करने जा रहा है। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये कोई मेरे हाथ की बात नहीं है। मेरे हाथ में था तो मैंने कोटली के लिए, कॉलेज के लिए कैबिनेट के अंदर मंत्री था उस वक्त, और जो यहाँ से कांग्रेस की कैंडिडेट है उनके पिताजी ने विरोध किया उस वक्त। क्या जरूरत है हमारा कोटली के लिए। मैंने कहा नहीं, कोटली भी खुलना चाहिए। और वीरभद्र सिंह जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा, क्योंकि एजेंडा नहीं था कैबिनेट के अंदर और बगैर एजेंडे के कुछ नहीं मिलता। कहते सीएम साहब ने कहा उस टाइम वीरभद्र ने कहा एजेंडा नहीं है, ये नहीं बनेगा। और मैं कहा जी एजेंडा नहीं है, ये आगे कैबिनेट नहीं चलेगी जब तक ये कॉलेज नहीं होगा। तो कॉलेज मिला। आज कॉलेज की बिल्डिंग जो है उसका काम चला हो। इस वर्ष हमने कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्ष तक हम जो है कोटली के कॉलेज को कंप्लीट करें। परंतु अब सुनने में आ रहा है, जो हमने अखबारों में पढ़ा, सरकार फैसला करेगी जहां 100 बच्चे से कम बच्चे हैं वो कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे। अब बताइए इन परिस्थितियों में, जहां शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई, कहते मेरे भी वहाँ 20 बच्चे हैं, पिछली सरकार ने कॉलेज तो खोल दिया, बच्चे हैं नहीं वहाँ पर। और आगे की परिस्थिति जो मैं देख रहा हूँ, यदि मंडी से कोटली हमारी सड़क यदि बेहतर हो जाती है तो मुझे लगता है 70 बच्चे नहीं रहने यहाँ। कॉलेज के बच्चे जो हैं शायद मंडी की तरफ ही रुख कर ले, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम बेहतर जगह, और मंडी के अंदर कॉलेज कम से कम जिसका फाउंडेशन स्टोन पूरे मेरे मुख्यमंत्री जी ने, ठाकुर जयराम जी ने रखा। वर्तमान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसको पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि 38 जो उसकी 28 करोड़ की बिल्डिंग थी जो लगभग 42 करोड़ की बन रही है वो। और उसके लिए मैं वर्तमान मुख्यमंत्री से ठीक है वहाँ लड्डू के आ गया और 10 करोड़ रुपये लेके आया और 5 करोड़ और मैंने उनसे आश्वासन दिया है। तो इस वर्ष तक मंडी का कॉलेज एक भव्य कॉलेज होगा। जो मैं कॉलेज बन रहा है तो शायद ही हिमाचल में इतना बड़े कॉलेज की बिल्डिंग कहीं होगी, जो मंडी में कम से कम 6000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है। एक अच्छा वे उसका डिजाइन बन के जो है उसको हम करने जा रहे हैं। तो बेहतर सुविधा के लिए हमने कॉलेज का भवन जो है वहाँ पर हमने शुरुआत की थी। मुझे लगता है इस बार वो कॉलेज की बिल्डिंग में हमारे बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने पीछे कहा कि हम शिक्षा का सुधार करने के लिए हर चुनाव क्षेत्र के अंदर हम जो है डे बोर्डिंग, जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात उन्होंने की। तो मुझे लगता था कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, क्योंकि 5 किलोमीटर एसडीएम के दायरे के अंदर ही, हम आभारी हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने एसडीएम का दफ्तर मंडी दिया, कोटली में दिया। उससे जो है
हमें एक मिल गया कि 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम एक राजीव गांधी लेबोर्ड स्कूल बना सकते हैं। 50 बीघे जगह चाहिए थी उसके लिए, और 50 बीघे जगह के लिए मैंने प्रयास किया। पंचायत की 18 बीघे ज़मीन। अब ये काम लोग तो सुनते तो हैं, अच्छा लगता सुनना, परंतु काम करने के लिए बहुत समय लगता है। सेक्रेटरियों से फाइल कैसे आगे ले जानी है, कैसे कागज़ को आगे करना है, क्योंकि जगह पंचायत की है, एनओसी पंचायत की लगेगी। मैं डीसी से जो है, मंडी से लेटर जो है वहाँ पर अपने डिपार्टमेंट को भेज दिया कि इसको एनओसी दे, और 18 बीघे जो पंचायत की जगह है उसको हम ट्रांसफ़र करें, साथ में फॉरेस्ट लैंड को वहाँ पर ट्रांसफ़र करके लगभग 50 बीघे से हम एक बहुत बड़ा स्कूल जो है, जहाँ अच्छी सुविधा खेलने की हो, अच्छी पढ़ाई की सुविधा, क्योंकि कोटली तो बाज़ार में बढ़ गया स्कूल, और बच्चे निकलते तो बाज़ार के अंदर है, तो बेहतर सुविधा देने के लिए ये यदि चलता है। मुझे नहीं पता कि सरकार की हालत, आपको पता है सरकार की हालत ये है कि 4-4 महीनों से ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। तनख्वाह जो है, यदि मुख्यमंत्री से मैंने पूछा तो खुद कह रहे थे कि मुझे नहीं उम्मीद है कि अगले महीने में तनख्वाह दे पाऊँगा। तो मैंने कहा यही बात है जो आपने, क्योंकि उन्होंने जब सरकार बनी थी, अभी हम प्लानिंग की मीटिंग में नहीं गए, अभी फैसला हुआ पार्टी का कि प्लानिंग मीटिंग में जाना नहीं चाहिए आपको वहाँ पर, क्योंकि नबार्ड से कोई सड़क जो है, नबार्ड का मतलब जो विधायक प्राथमिकता हो, जिसकी सरवाल की बात आपने की, सरवाल की बात जो है, क्योंकि इस सड़क को मैंने जो है, जब पिछली मेरे ख्याल प्रतिभा सिंह जी ने उद्घाटन किया, डंडाल की तरफ को कर दिया, बस तो लगी नहीं थी मेरे ख्याल उस टाइम, तो सरवाल तक जो है मैंने कोशिश की कि एक DPR अलग बनाई जाए। हमारा जो पैकेज होता है 175 करोड़ रुपए एक विधायक के पास जो है, वो विकास के लिए हमारा एक लिमिट होती है, जो 175 करोड़ से तक का हमारी लिमिट होती है, जिसके बीच में सड़कें, पानी, बिजली से सब सुविधाओं के लिए उस पैसे को हमने आवंटन करना होता है। तो विधायक के ऊपर होता है, तो मैंने ये देखा कि उसमें पैसा ज़्यादा लगना था, तो मैंने उसको कट करके उसको सरवाल तक करने का जी DPR अब नबार्ड में पहुंच गई है। नबार्ड तक उसको हमने इसको जो है डाल दिया है, जिससे कि उसकी परमिशन आने की वजह से, अभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक मीडिया के अंदर जब बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि हमने 170 करोड़ सराज को दे दिया, कहीं 80 करोड़ दे दिया, मेरी भी लिस्ट में नाम था, उसमें कहा कि 70 करोड़ रुपए हमने अनिल शर्मा जी को दिया। तो मैंने वो मेरे से भी रुका नहीं गया, मैंने सवेरे किया फ़ोन में, कहा मुख्यमंत्री जी 70 करोड़ कहाँ से आया 2 सालों के अंदर? ये 2 सालों के अंदर 70 करोड़ का मैंने एक टांग से नाच रहा था। मैंने कहा आपने कहाँ से आंकड़े निकाल लिए, आप बताइए। कि मैं कहा जो सड़कें आज आई है वो सड़कें आप 5 सड़कें 2 सालों में आई है। 5 सड़कें जो है, 2 सड़कें सुराड़ी में आपकी जो बन रही है, उन सड़कों का आना केवल 20 करोड़ रुपया इन 2 वर्षों में आया हुआ है। कहते मेरे को तो आंकड़े कागज, मैं तो दोबारा पढ़ लूँ आंकड़ों, क्योंकि इतना पैसा ठीक है कि मेरी प्रपोजल आप नबार्ड में गई होंगी, और सैंक्शन तो मात्र 20 करोड़ की आई है। और इसलिए जो है हमारा एक लक्ष्य है कि कोटली जो हमारा एक सेंटर है इस चुनाव क्षेत्र का, और यहाँ स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए। और पीछे मैंने ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अब ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो जब ठीक है सब सुने इन बातों को और आगे तक ये बात जाए, क्योंकि यहाँ पर ये बात चल रही थी। और ये बात है कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं की जो बात की थी कि हर जगह एक अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि यहाँ हमने 50 बेडेड हॉस्पिटल तो बना दिया, पर डॉक्टर है नहीं यहाँ पर। एक डॉक्टर से मसले से मैं ब्लड झगड़े, एक डॉक्टर पहुँचा तो दिया, परंतु वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक सरकार ने फैसला लिया कि एक विधानसभा के अंदर एक ऐसा स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए जहाँ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी हो, जहाँ हर सुविधा हो। तो उसके लिए मैं जो है, जब मैंने देखा तो उसका नाम क्या किया, जनरल हॉस्पिटल मंडी। जब विधानसभा के साथ जोड़ दिया जनरल हॉस्पिटल मंडी, तो मैंने देखा कि जो जनरल हॉस्पिटल मंडी, मेरे को क्या फ़ायदा उसका, वो तो भले लोग भी आ सकते हैं, धर्म के भी आ सकते हैं। तो मैंने जो है इसके बाद फिर मुख्यमंत्री से भी ले जाके मैंने कहा आप ये क्या धंधा है आपका, आपने जो मेरा कोटली हॉस्पिटल होना चाहिए। परंतु मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी ने जब इस बात को, और ये 26 तारीख को आपके स्वास्थ्य मंत्री मंडी आए थे, उन्होंने मंच पे कहा कि अनिल शर्मा जी ने कहा कि कोटली, तो नोटिफिकेशन जो है उन्होंने कोटली कर दिया। अभी इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने, क्योंकि ये बातें होती आगे जो होते हैं हवा निकालने वाले निकालते रहते हैं, उन्होंने कहा जी रवालसर में जो है हमारा जो स्वास्थ्य सुविधा का जो चल पड़ा, कोटली में तो हुआ नहीं।
मैं उनसे बोलना कि ज्ञानी जो यहाँ घूमते हैं उन ज्ञानियों से पूछना चाहता हूँ कि ज्ञानियों पहले तो ये बताओ कि कहाँ जब भी कोई इंस्टीट्यूशन खुलता है उस इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए कैबिनेट से फैसला होता है। ये केवल मात्र ये हुआ है कि हमने जोनो हॉस्पिटल की जगह कोटली हॉस्पिटल जो है वो हमारा जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारा होगा इस विधानसभा क्षेत्र का सदर का, और ये मैंने करवा भी दिया और इसके लिए जो है सरकार की तरफ से भी हमें परमिशन मिल गई है। परंतु कैबिनेट में इसके अंदर उससे सेंक्शन होगी, कैबिनेट के अंदर इसका पूरा स्वरूप तैयार होगा तब जाके। और ये जो बोल रहे हैं कि जो आपके जो एडवांस में खुल गई, मैं बोलना चाह रहा हूँ नोटिफिकेशन ले आओ उसकी नोटिफिकेशन। ऐसी बातें करनी अपने आप तो कुछ नहीं, सारे दिन कोटली घूमना। और एक हमारा भी केजरीवाल जी आया हुआ यहाँ पर, केजरीवाल रखा हो नाम है उसका, आता है ज्ञान बांटना यहाँ पर। कल भी सुना कि टॉयलेट नहीं बना जी, ये नहीं हुआ, मैं गडकरी से मिला जाके। अरे भाई गडकरी से मिलकर गडकरी से हम भी के आ जाए तो क्या करना, गडकरी जी ने ये कह रहे हैं कि सारा कुछ ये हो जाना, ज्ञान बांट रहे हैं। उनको तो मैंने पता नहीं चाहे डंडाल कने इन हरे पैदल चढ़े होते हैं ना एक बार सम्राण, तो पता लगना था भी ये यहाँ पर क्या काम नहीं हुए। बस अड्डा मैंने बढ़ाया, वहाँ पर ये डिपो खोलना चाहिए, डिपो की मांग हमने नहीं की थी, जयराम जी आए थे हमने डिपो की मांग की, फिर उन्होंने चलो एसडीएम का दफ्तर दे दिया हमारे को। ये बातें बोलने की है कि आप कोई चीज़ यहाँ के कोटली को ऐसा है, क्या था कोटली में चौड़ी सा एक सड़क नहीं थी। आप मैं तो जब मैं विधायक बना क्या था आपके पास यहाँ पर, आप ये ऊपर डंडाल ऊपर से जितनी ये जो जंगल से बोलते डोगरे बोलते थे कि महाराज कोई लड़की नहीं अंदा ऊपर महाराज से हमारे यहाँ जाने को रसल। आज तो सड़कों के जाल बिछ गए, कहीं भी आप सड़कें जो है, अब आपके जो सड़कों के काम चले हुए, इतनी बड़ी सड़क जो है कभी सोच सकता था कोई नेशनल हाईवे। तो ये काम हो रहे हैं और मेरा काम है कि चाहे सरकार के अंदर ये ठीक है, मेरी मंत्री जो थे जो आज मंत्री बने हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हो, जो कोई मंत्री हो, मैं उनसे ज़्यादा पहले इसमें मंत्री रहा हूँ, एक रिस्पेक्ट है उनके माध्यम से। जब मैं काम बोलता हूँ बेचारे कोई इनकार नहीं करता है काम के लिए, तो क्या परेशानी है हमारे लोगों को। ये जरूर है कांग्रेसी में पेटा पीड़ होती नहीं, बेचारे दिन हो लगा भी है ये काम करा के ले आता है, ये हो जाता है। अरे भाई मैं अपने इलाके के लिए कराता हूँ, एक जी ट्रांसफर करा दी, ट्रांसफर में उन अधिकारी को ला रहा हूँ जो काम करने के लिए। अभी मेरे साथ भुवनेश जी थे, मैं ये बात कर रहा था पिछले समय के अंदर। अब हम गए, अब ये जो सुक्काकुंड से सड़क हमारी हाट सुक्काकुंड है, को सड़क बनी हुई है। अब मैं उस टाइम नहीं जा पाया क्योंकि परिस्थिति आप जानते हैं, हालात ऐसे थे कि मैं नहीं जा पाया। पर उन अधिकारियों को पूछो कि आपने ये सड़क क्या बनाई हुई है, ऐसी सड़क पे जो है क्या बस चल सकती है कोई। इस सड़क को मैंने खुद कहा कि ऐसे ऐसे अधिकारी पीडब्ल्यूडी के अंदर बैठाए थे जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हो। नहीं सड़क बनी तो बंद कर देते आप वहाँ पर, आपको क्या जरूरत थी सड़क बनाने की। आज उस सड़क को मैं कह रहा हूँ जो महीने दो मैं सड़क को ठीक तरीके बना सकता हूँ, लोग जगह देने तैयार नहीं होगा। जब तक जगह नहीं देंगे तो कैसे सड़क बनाऊँ। वही बात है कि आज सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों के बीच में आकर एक तो समस्याएं जो आपकी आती है। मैंने कई बार कहा है कि अधिकारी मैंने कोई नहीं लाया अपने साथ, ना IPS के ना PWD के, परंतु आपको मैं खुद कहता हूँ कि कभी किसी को समस्या हो मुझे आप मोबाइल के माध्यम से WhatsApp भेज दें और फोटो भेजें, क्योंकि कई बार ये वहाँ भी बोल रहे हैं कुछ कर हैं कुछ। और ये कारण इसलिए बोलना चाहता हूँ कि हमारा लगभग 1 करोड़ रुपया हमारा DC की तरफ से मुझे लिस्ट आई, 1 करोड़ रुपया अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है विधायकों का। 1 करोड़ रुपया कौन पड़ा है, हमसे आया प्रधान जी ने मांग लिया, बोले हमारा सड़क को दो पैसा, मैंने दे दिया और सड़क को पैसा दे दिया और बाद में किसी ने जमीन नहीं दी होगी और वो पैसा ब्लॉक पड़ा हुआ। 1 करोड़ रुपया 2017-18 के बाद में पड़ा हुआ है। अब बताओ सरकार का पैसा है, यदि आप लोग मांगते हैं और हमें भी ये बात को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, जब तक ज़मीन के कागज नहीं है। और मैंने अब जो है यहाँ तकनीकी सहायक भी बैठे होंगे, हमारे सेक्रेटरी भी यहाँ बैठे होंगे, मैं सभी को कह रहा हूँ कोई भी कागज आपके माध्यम से लिख के, प्रधान क्या करते हैं, प्रधान ने एक रेजोल्यूशन देना, ये सड़क बनाना जरूरी है। भाई हम भी बोलना जरूरी है, हम थोड़ी बोलते जरूरी नहीं है। पर आपने क्या लिखा कि हम पंचायत इसको बना देगी, क्या आपने लिखा कि इसके अंदर ज़मीन के कागज हमारे पास मिले हैं, क्या लिखा कि इसमें ग्रेड बन सकता है। आप तो लिखेंगे नहीं कुछ, मात्र एक चीज़ लिख के भेजेंगे कि हमने ये सड़क बनाना जरूरी है, बस अपना होइए प्रधान जी। प्रधान भी हो गए,
और पंचायत। अब मैंने कहा कि तकनीकी सहायक भी खुद देखेगा जाके, एस्टिमेट आप बना के भेज देते मेरे को। एस्टिमेट कहाँ से बना दिया आपने? क्योंकि कुछ पुराना एस्टिमेट का ठप्पा लाया देता के जो ये है प्रथा चली हुई पंचायत की। मैं कह रहा हूँ कि जिसने एस्टिमेट बनाया है और ये सड़क नहीं बनी, तकनीकी सहायक को उसको मैं कहूँगा सरकार को सस्पेंड करो उसको। आप कैसे बन रही है उसकी, कैसे वो बना रहा है तकनीकी सहायक इसको? तो ये चीज़ें कुछ जब तक हम इसके ऊपर ही सरकार का पैसा 2017 का पैसा यदि पड़ा हो, आज जो 25 तक जो है उसकी कीमत क्या रहेगी बताओ? आपने क्यों नहीं पैसा लगाया वो? ये चीज़ें कुछ ऐसी है जिसके कड़वा तो लगता है, पर कड़वे के साथ साथ हम उस पैसे को वहाँ लगाएं जहाँ जरूरत हो, जहाँ लोग ज़मीन दे रहे हो। अब लच्छी भी नाराज हो गए मेरे से पीछे इसी बात के लिए कि 15 लाख रुपए मेरा ले गए। भाई 15 लाख रुपए ले गए हैं भाई, वो केवल ये नाराजगी थी मेरे से। आधा पढ़ा आदमी था और मैं इलेक्शन में चल पड़ा कि नहीं जी मैं नाराज हुआ। मैंने कि बोला आपने 15 लाख रुपए ग्राउंड को लिया आपने। मुझे मैं सोचा 15 लाख ही ग्राउंड लाना होना इन्हें बनाना, मैं भी देता पैसा। अब 15 लाख खिलाए थे इटका जी ले करना। आज क्या हालत है उस ग्राउंड की बताओ? से ग्राउंड बन सकता था वो हरा अच्छे दूसरे पे देखा जाए 10 में जाता है। मैं देखना दे रहे देखा अब जा है पता लाया है स्कूल तक खत्म हो गया था नहीं प्रोग्राम स्कूल मैं आज बन रहा ग्राउंड चला है क्या चला नहीं, पर सॉरी क्या बोले बग्गी चलो देख ग्राउंड 135 मीटर का रेडियस बन रहा है, 100 क्रिकेट का ग्राउंड बन रहा है। इतनी जगह होना सर अच्छा देखिए जाके कैसे जाए ग्राउंड। आज मैंने कई वर्ष लगाया उसको ग्राउंड बनाने के लिए, नहीं बनी बात। पिछली सरकार के अंदर कोशिश करता रहा, नहीं बनी बात। अब की बार मैंने जो है ये ठीक है कि इस समय ढाक पाई ठीक है मेरी, और ढाक पाई की वजह से आज वहाँ पर 135 मीटर का रेडियस है उसका जो ग्राउंड बनना है क्रिकेट का ग्राउंड। मंडी और कोटली के बीच अंदर इतना बड़ा ग्राउंड नहीं बनना था। आज मैंने वो हकीकत में जो है ग्राउंड बनने की स्थिति में आया। तो काम करने के लिए जो भी प्रयास होता है, सबसे बड़ी बात है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन 2 सालों के अंदर ये ठीक है कि पिछली बार मैंने कोशिश की, ये प्रोजेक्ट के लिए मैंने बड़ा प्रयास किया कि ये प्रोजेक्ट हमारा जो, क्योंकि एक मंत्री के रूप में अब पीछे हल्ला पाए तो बोले दफ्तर चल पे रहते थे, पाया हल्ला खुल के भाई दफ्तर चल पड़ा, यहाँ से कोटली से दफ्तर जा रहा है तो ठीक है दफ्तर से कोटली से जा सकता था, हमारी सरकार ही है। परंतु मैं इस पर मुख्यमंत्री को कहा कि मुख्यमंत्री जी मैं इसको हमीरपुर से लाया हूँ और ये दफ्तर एज ए पावर मिनिस्टर मैंने लाया है, इसको आप मत ले जाइए, इससे गलत मैसेज आएगा पब्लिक के अंदर। मैं आभारी हूँ कि अभी तक वो दफ्तर रुक गया था, तो तेरी लाइन सब ये करने को कम से कम सो, पर मैंने कोशिश की कि वो दफ्तर आज भी कोटली में अभी तक बरकरार है। और सबसे बड़ी बात है कि 191 मेगावाट का प्रोजेक्ट ये मैंने मुख्यमंत्री ने कहा और मुख्यमंत्री ने अधिकारी को बुलाकर 6 महीने का टाइम दिया कि 6 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट की क्लियरेंस कराओ इसकी, और 6 महीने के अंदर हमारी फॉरेस्ट क्लियरेंस कराई और आज हमें इसकी जो लैंड एक्विजिशन काम हमारा चला हुआ कौन के तक। और 191 मेगावाट से पंप स्टोरेज जो मैंने एक पावर मिनिस्टर के रूप में मैंने मेरे पिताजी ने बताया था कि पंप स्टोरेज से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। उनकी दूरदर्शिता देखिए कि पंप स्टोरेज से आज पहला प्रोजेक्ट है कोटली में कौन का तार का, जिसका 240 मेगावाट एडिशनलिटी पावर जो है हम उसमें बनाने जा रहे हैं, बिजली से पानी उठाएंगे और बिजली पैदा करेंगे। ये चीज़ पंडित सुखराम जी ने मुझे बताया था, उस वक्त मैंने इसकी शुरुआत की थी। आज 191 मेगावाट के प्रोजेक्ट के साथ 240 मेगावाट का प्रोजेक्ट आज हमारे घर के द्वार पर लगने जा रहा है। हमारी एक सबसे बड़ी बात है, छोटी छोटी चीज़ें, आज मेरा स्वाड़ू नहीं बना, आज मेरा नल करने लगे, आज मेरा ये काम चलते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम विकास की दृष्टि से आगे जाएंगे कुछ कुछ रहेगा, किसी खेत से लिया किसी कुछ, ये पंचायत के काम है। परंतु मैंने कहा है कि सेल्फ की बात आती है तो ग्राम सभा के अंदर, अभी ये भी बीडीसी के वाइस चेयरमैन को पता है कि ग्राम सभा के अंदर जिसमें प्रायोरिटी कैसे पड़ती है, प्रायोरिटी एक मंत्री के रूप में मैं जानता हूँ कैसे प्रायोरिटी बनती है, उसमें कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे वो कहेंगे ये प्रायोरिटी हमारी पहली है, पंचायत को डालनी पड़ती है। पंचायत को देखना पड़ता है कि कौन आदमी है, कल नहीं बोलती कि मेरा डंगा नहीं लग गया, मेरा नहीं, किसकी ये हमारी कंबाइंड जिसका काम है डेवलपमेंट के, उसको पहली प्रायोरिटी डालनी पड़ती है। ऐसा देखो एक चीज़ है ना, मैं समझा रहा हूँ
जनरल काम को पहली प्रायोरिटी देनी पड़ती है पंचायतों के अंदर। पर ये रिवाज मुखी रिवाज ऐसे नहीं है वो जिस सर देख कर जो लगा से जिस पड़े तो इसलिए है तो इस जोर किस में है? जोर है पंचायत के अंदर। यदि आपके 20 आदमी बोलेंगे तो पंचायत को मानना पड़ेगा। यदि कल आदमी बोल रहा जोर अगर कल आदमी जोर लाना है वैसे नहीं चलनी बात। जोर अगर मतलब एक आदमी का जोर नहीं होगा, वो कंबाइंड जितने लोग बोलेंगे कि ये हमारी प्रायोरिटी में पहला है, इसका विकास के काम, चाहे पक्का रास्ता है चाहे कुछ और काम है। प्रधान जी मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि कुछ हमें जो मनरेगा में हमारे काम है सीमेंट नहीं मिल रहा है। मैं मानता हूँ सरकार की हालत है, आपको पता ही है, और हालत की ये सभी जानते हैं आप। सरकार को मैंने पूछा, मैंने कहा तुझसे जो बड़ी बड़ी बातें की थी आपने कहा हम 300 यूनिट बिजली देंगे, हम ये करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा मुझे तो पता कि हालत ही है हमारी। अब ओपीएस लागू करने से आज परिस्थिति जो है हमारी बहुत चली गई, क्योंकि ओपीएस क्या जयराम जी लागू कर सकते थे क्या? हमने सरकार गवा दी ओपीएस के चक्कर में, परंतु ओपीएस का अब रगड़ा लग रहा है। 1600-1650 करोड़ रुपए केंद्र से हमें मैचिंग ग्रांट मिली थी जो बंद हो गई। आज इनको तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, ठेकेदारों को देने के लिए पैसा नहीं है। तो आप खुद बताओ उस सरकार ने क्या ये जो घोषणा करने से पहले लगा पता? क्योंकि केजरीवाल जी भी ड्रामे करते जाए, केजरीवाल की हालत देख लिया आपने धीरे धीरे। मुझे और कुछ नहीं, मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, विधायक रहा, मंत्री रहा। आज मुझे इस बात की दुख भी होता है कि जिस पार्टी से मैंने इतने चुनाव लड़े, इतनी बार मंत्री भी रहा, आज उसकी हालत है कि 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित दिल्ली में है, एक भी सीट नहीं। कांग्रेस एक सीट ही जमानते जब हालत ये है तो लक्षिता नठ्या हो गई। क्योंकि हालत यह है, ऐसे कहाँ जाना हमने, हालत समझ आ रही है ये और समझ नहीं आ रही है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक ग्रास रूट लेवल तक हम लोग जुड़े हैं और उसकी वजह से पार्टी एक मजबूती की तरफ जा रही है। इतना घुसिया मारनी हो तो चलो पार्टी चली गई, ऐसा नहीं है। इस पार्टी ने आदरणीय मोदी जी की ने आज पूरे देश के अंदर लोग बोला थे हरियाणा नहीं आना तिथि भी आएगी, फिर बोला थे भाई महाराष्ट्र नहीं आना तिथि भी आएगी, हूँ बोले भाई जी बोला दिल्ली तो आना नहीं, बोला केजरीवाल तो मुकायदे ने, ठीक है, केजरीवाल देते सही छुट्टी करते। तो आज इन परिस्थितियों में मैं प्रधान जी आपने जो कहा है कुछ का